आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए भगवान को अपना मानना, एक होता है अपने बलबूते से उन्नत होना। नंगे पैर चले, उपवास किए, विकारों से बचे, ये अच्छा है। लेकिन ये अपनी मेहनत से कोई करोड़पति होना चाहे, भिखमंगा करोड़पति होना चाहे, तो अपनी मेहनत से भीख मांगे, कर कसर से रहे, इकट्ठा करे और करोड़पति हो भी और न भी हो सके। लेकिन करोड़पति के गोद चला जाए तो उसी दिन से वो करोड़पति का बेटा करोड़पति है। ऐसे ही हम भगवान के और भगवान को पाए हुए संत महात्माओं के अपने को मान ले, हो गया काम। फिर थोड़ा सा साधन भी बड़ी बरकत देता है। सीमा पर फौजी लड़ रहा है और कई लड़ के मर गए। अब वो अपने को अकेला पाता है, फिर भी जूझ रहा है, क्योंकि हमारे पीछे कर्नल है, जर्नल है और सेना आती है। हमारे पीछे राष्ट्रपति और राष्ट्र हमारे पीछे, तो उसका अपना बल होता है। और वो पहुंचे कि न पहुंचे इसमें संदेह है। लेकिन भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ऐसा गजेंद्र पुकारता है भगवान को अपना मानकर, तो उसकी रक्षा हो जाती। द्रौपदी पुकारती है तो रक्षा हो जाती। जरा जरा बात में ऊपर से भगवान को पुकारने से रक्षा का एहसास नहीं होता, लेकिन भगवान को मन से सच्चे भाव से पुकारे और अपना प्रयत्न करें, भगवान की सहायता काम देती और प्रेरणा भी देती। मेरे में ये काम बेकार है, मैंने ये गलतियां किया है, मैंने ये पाप किया है, मैं ईश्वर प्राप्ति के योग्य नहीं हूं, ऐसा सोचना बहुत हानिकारक है। कोई सज्जन आदमी ब्राह्मण को आमंत्रण दे आया और ब्राह्मण घर पे आए, उसने बिछाया, ब्राह्मण को बिठाया, पानी का गिलास रखा, थाली रखी। अब ब्राह्मण ये सोचे कि भोजन देगा कि नहीं देगा, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो बिल्कुल गलती है। गलती है बिल्कुल। ऐसे भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और हमारे में श्रद्धा भगवान ने भरी। संत मिले हैं, गीता, रामायण, उपनिषद, योग, वशिष्ठ आदि ग्रंथ मिले, तो समझो थाली मिली है, गिलास मिला है, आसन मिला है, भोजन कराने वाले का घर मिल गया है। अब अपने को अयोग्य मानना ही अयोग्यता है। क्या हम अपने बल से इतने योग्य हुए? ये रामायण, गीता आदि का ज्ञान, योग वशिष्ठ आदि का प्रसाद अथवा श्रद्धा, जप, नियम, इतना सूझबूझ, क्या हमने अपनी अक्ल, होशियारी और योग्यता से अपना शरीर बनाया है? नहीं, भगवान ने अपने घर में बुलाया है मानव शरीर। भगवान आमंत्रण दे रहे हैं अपने घर में, मनुष्य शरीर दिया, समझो भगवान ने बुलावा दिया। फिर श्रद्धा भक्ति दी, शास्त्र का ज्ञान दिया, संतों का संग दिया, तो थाली, पत्तल, गिलास सब हो गया और कोई व्यंजन धर भी दिया। अब सोचे कि खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो सोचना गलती है। ऐसे हमको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ऐसी ही गलती है। आपको यहाँ शिविर के निमित्त बुलाया और आपको पास दे दी, फिर आप सोचे कि क्या बताइए भोजन देंगे कि नहीं देंगे, सत्संग में बैठने देंगे कि नहीं देंगे।
तो हो सकता है कोई सेवादारी आपको न बैठने दे, लेकिन वहां ऐसा कोई सेवादारी नहीं कि न बैठने दे। मनुष्य शरीर मिल गया है भगवत प्राप्ति के लिए, इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने को अयोग्य नहीं मानना चाहिए। गलती हो तो सुधारते जाए और नहीं सुधरती तो हे नाथ, ये गलती मेरे मन में है, मेरे बुद्धि में है, गंदी आदत है, आप ही कृपा करो। फिर गलती का एहसास करके गलती निकालने को ठान लो, लेकिन मेरे में गलती है ऐसा न मानो। मन में गलती, शरीर में गलती, बुद्धि में गलती। नारायण नारायण नारायण। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब, और आजू तुलसी होई राम को राम भजी तजी को समाजो। हम भगवान के होकर भगवान का भजन करें। हम क्या है कि सेठ होकर भजन करते हैं, भगत होकर भजन करते हैं, पंजाबी होकर भजन करते हैं, माई होकर भजन करते हैं, बलवान होकर भजन करते हैं, निर्बल होकर भजन करते हैं। निर्बल होकर भी भजन मत करो, बलवान होकर भी भजन मत करो। वास्तव में तुम सत्य चित्त और आनंद के थे, हो और रहोगे, तो आप उसी के होकर भजन ध्यान करो। और भजन करते करते स्मरण की, जैसे कल अपन किए थे ना, जब ओमकार का जप किया, हर्ष फिर दीर्घ होता है, साफल्य ऊर्जा बनती, फिर प्लुत होता है, भगवान में विश्रांति मिलती। तो ज्ञान, प्रेम और विश्रांति, ये तीन चीजें मनुष्य की मांग है और ईश्वर की देन स्वाभाविक है उसके लिए। ईश्वर के पास ये खजाना भरा है और मनुष्य को इन तीन की जरूरत है। प्रेम, खाया पिया भया सुखी, फिर चिंता करे फलाना मुखी, वो प्रेम से मजा आ जाता है। हाँ, प्रेम मनुष्य की मांग है, ज्ञान मनुष्य की मांग है, आत्मविश्रांति मनुष्य की मांग है। तो ये ओमकार का जप करते हुए अथवा गुरु मंत्र का जप करके विश्रांति, नियम करके थोड़ा विश्रांति, मन को लगाओ, मन को रोको, इस पछड़े में मत करो। मन को लगाए, जहां जहां इधर से जाता है लगाया, नहीं रुकता है तो जा ना हो। तो बुद्धि में गलत विचार, गलत निर्णय आते हैं, मैं अपने आप बातें चलती रहती है, ऐसा होता है ऐसा होता है, उसको मिटाने का प्रयत्न करता हूं तो कभी नहीं मिटेगी। मिटाने का प्रयत्न ना करो और उन बातों में और निर्णयों में बहो मत, उनकी उपेक्षा कर दो। जैसे काम विकार आया तो दूसरे लोगों के बीच चले जाओ, अथवा पानी की घूंट भर लो, जंप मारो। ये विकार हमारी शक्तियों को और ईश्वर प्राप्ति की योग्यताओं को नोच लेते। तो अब ईश्वर प्राप्ति का इरादा पक्का कर लें, उसको बार बार दोहराए कि हमें तो सुख दुख में सम रहना है। भगवान ने कहा गीता में, सुखे दुखे समो भूत्वा, सुख दुख लाभ लोभ। ये क्यों कहा सम? कि इससे आध्यात्मिक लाभ होगा, बाकी तो लाभ हुआ तो भी कुछ नहीं बचने वाला है और हानि हुई तो भी कुछ सदा नहीं रहने वाली। संसारी लाभ हानि का कोई महत्व ही नहीं है वास्तविक में देखा जाए तो। बचपन में कितने कितने लाभ हुए थे, कितनी कितनी हानियां हुई थी, कितने कितने दिनों में प्यार मिला था और कितने कितने दिनों में मार मिली थी। सब बीत गया, स्वप्न हो गया। लेकिन उसको जो जानता है परमेश्वर अपना था, है और रहेगा, उसमें समो भूत्वा। हम क्या करते हैं कि भगवान की प्राप्ति में तो हुई ना हुई चलेगा, संसार की प्राप्ति में अपने को झोंक देते।
संसार के लाभ को हम सच्चा मानते, हालांकि वो है नहीं, हो के मिट जाता है। भगवान का लाभ ही सच्चा लाभ है, भगवत प्राप्ति लाभ ही सच्चा लाभ है। संसारी लाभ कितने कितने लोगों को क्या क्या लाभ हुआ, अब देखो बुढ़ापे में कुछ भी नहीं, मर गए तो क्या ले गए। अब ये प्रश्न उत्तर जैसा सत्संग तो मिल गया है, ये जो सुना है उसी में आप चुप बैठो, अपने तरफ से ध्यान ना करो, ध्यान हो जाने दो, अपने तरफ से साधन ना करो। जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे हम भगवान में, श्वास अंदर जाता है और बाहर आता है एक, श्वास अंदर जाता है शांति, बाहर आता है गिनती। भगवान हमारे हैं, अभी है, यही है, प्रीति, विश्रांति। और भगवान सत्य है, शरीर के बाद भी रहते और शरीर के पहले भी थे। भगवान चेतन है, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन चैतन्य भगवान को पता है ये हाथ है। मन को पता नहीं मैं मन हूं, लेकिन मैं चैतन्य भगवान के मन में ऐसे विचार है। बुद्धि के निर्णय बदले, लेकिन फिर भी जो नहीं बदलता वो भगवान मेरे हैं, अपने, वे मेरे प्यारे। तो प्रीति, ज्ञान और विश्रांति का आज साधन प्रसाद पाएंगे अपन। कल पापनाशिनी ऊर्जा बढ़ाने वाला प्रयोग पाए थे, तो आज ये करेंगे, लेकिन कर्तृत्व तो न रहे, सहज में होने देंगे। एक चीफ जस्टिस को मैंने देखा, खांसे और काफी कफ निकला, फिर निकल गए, बात करते करते कई बार निकल गए। अभी हयात है, लेकिन मेरे को कभी आए तो फिर मौका मिलेगा तो मैं जरा प्रेम से समझा दूंगा। खांसे और कफ आए तो भूल से भी निकलना नहीं चाहिए, इससे बहुत हानि होती। कोलेस्ट्रॉल और ये शरीर के दोष निकलते हैं कफ, और फिर निकल जाने से फिर शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आंतों पर भी लोड पड़ता है। तो जरा भी कफ आए तो या तो बाहर फेंक के आना चाहिए, नहीं तो कोई साधन रखना चाहिए, कफ निगलना नहीं चाहिए। कई लोग खांसते फिर निकल जाते हैं, गल लगता तो थोड़ी सी गलती, लेकिन नुकसान बहुत होता है। सत्संग में क्या क्या मिलता है? आप भगवान की विश्रांति में डूबते जाओ। जो सत्य है वो मेरे आत्मदेव है, मेरे परमात्मा है। जो चेतन है वो मेरे परमेश्वर है। जो आनंद स्वरूप है वो मेरे परमात्मा देव है। मैं उनका हूं, वे मेरे, वे मेरे मन को जानते, बुद्धि को जानते, चित्त को जानते, मेरी बेवकूफी को जानते, लेकिन दयालु है। बच्चा कितना भी बेवकूफ हो, माँ उसकी बेवकूफी अथवा योग्यता नहीं देखती, माँ तो समझती मेरा है। ऐसे भगवान हमें अपना तो मानते हैं और हम खाली स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, बस। अगर अपना नहीं मानते तो इतनी सारी योग्य जगह पर कैसे बुला के बैठा दिया ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में। क्या हम अपनी योग्यता से मनुष्य शरीर धारण किया है? क्या ये शरीर हमने अपने बल से बनाया? क्या भगवान ने बनवाया है?
क्या ख्याल है? अपन अपना शरीर अपने बनाया क्या? भगवान ने दिया है। जैसे ब्राह्मण को घर में बुलाया, ऐसे भगवान ने हमको अपने घर में बुलाया, ज्ञान मनुष्य शरीर दिया। फिर श्रद्धा दी, मतलब थाली रखी, पत्तल रखी। फिर सत्संग दिया तो कुछ व्यंजन परोसे। अब सोचे कि क्या पता ये खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो सोचने वाला गलती करता है। में योग्यता नहीं है ऐसा कभी ना सोचे। मेरे को भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये कभी ना सोचे। वास्तव में भगवान मिले हुए हैं, केवल मिल मिल के बिछड़ने वाले संसार की सत्यता है, और जो बिछड़ता नहीं उसकी प्रीति और सत्यता नहीं दिखती। इतनी ही गलती है बस। भगवान वेदांत का ज्ञान देते गुरु के द्वारा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद कहीं जाएंगे तभी मुक्ति होगी, अथवा कोई अवस्था बनेगी तब हमारे को भगवान मिलेंगे, अथवा इतने यज्ञ और इतने व्रत और इतने तप और इतने नियम करेंगे तब मिलेंगे। ऐसा नहीं। बाहर का आकर्षण छोड़ने के लिए जप, यज्ञ, व्रत, यात्रा है। वास्तव में भगवान की भूख जग जाए, जैसे बच्चे को माँ की भूख जग जाए तो माँ हृदय से लगा देती, ऐसे भगवान हृदय में प्रकट हो जाते। बिल्कुल सच्ची बात। फिर अपने को इतना शरीर हूं ये नहीं मानना। आकाश की नाई व्यापक ब्रह्म के साथ एकाकारता हो जाती। फिर दुख आता है तो मैं दुखी हूं ये बेवकूफी नहीं रहती है। दुख का भी मजा लेते हैं, सुख का भी मजा लो, बीमारी का भी मजा, तंदुरुस्ती का भी मजा, डांट का भी मजा। के डांट पड़ी तो मेरे अवगुणों पर, मन के अवगुणों पर पड़ी, और मुखी बने तो सेवा कर मुझे। वाह वाह प्रभु, वाह गुरु, वाह, तो मौज हो जाती। संसार की विफलता आई है तो आसक्ति छुड़ाने के लिए, सफलता आई है तो सेवा करने के लिए। दोनों का मजा है। बीमारी आई तो संयम सिखाने के लिए, और तंदुरुस्ती आई तो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम करके अपनी संस्कृति की सेवा और प्रसादी का प्रचार। व्यर्थ के गपशप में क्यों समय खोना, व्यर्थ के चिंतन में क्यों समय खोना। फिर मनोराज चलता है, बैठे बैठे मन एक का एक उधेड़ बुन करता है, तो बीच बीच में ओ ध्यान करने की कोशिश ना करो। ध्यान में बह जाओ, डूब जाओ। प्रयत्न करोगे, जैसे नींद आने का प्रयत्न नहीं करते तो नींद आती, ऐसे ध्यान करने का प्रयत्न ना करे, ओम करके चुप बैठ जाए, शांत।
फिर मन इधर उधर जाए तो श्वासोश्वास करते। विवेकानंद बोलते थे कि ये संसारी पढ़ाई में समय इतना बर्बाद किया, अगर मुझे फिर से पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषयों को ही पढ़ूंगा बस। इतना सारा जगत में का कचरा नहीं भरेंगे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर स्कूली कॉलेजी डिग्रियों के बाद भी मनुष्य में शांति, सच्चरित्रता और आध्यात्मिकता नहीं आई तो इससे मैं अनपढ़ रहना पसंद करूंगा। आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक उन्नति और भौतिक उन्नति सुखदायी नहीं हो सकती, संभव भी नहीं। आध्यात्मिक उन्नति का ये सुंदर उपाय आपको बता रहे, सुंदर तरीका है। एकाग्रता और अनासक्ति, एकाग्रता और अनासक्ति। अनाश्रिता कर्म फलम, गीता में भगवान ने कहा, कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी, वह सन्यासी है योगी। एकाग्रता और आसक्ति का अभाव भगवत प्राप्ति में एकदम सीधा रास्ता कर दे। और एकाग्रता में संयम की, सदाचार की जो आवश्यकता है, शर्त, दंभ, पाखंड, निंदा, चुगली, दुराचार, इससे अपने को बचाएं। अगर फिसलते तो हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, रक्ष माम, रक्ष पाहि माम। कुछ लोग ताल और साज और म्यूजिक के आधार पर श्रोताओं को झुमा देते हैं। थोड़ी देर के लिए तो उनको मजा आता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। थोड़ी धार्मिकता जैसा लगता है, चलो भाई रोक और भोग की जगह के बदले दूसरी जगह पर गए, बड़ा मजा आया। सत्संग में, कीर्तन में मजा आना एक बात है, और तत्व में, परमात्मा में विश्रांति पाना दूसरी बात है। परमेश्वर तत्व में, परमेश्वर स्वभाव में, और परमेश्वर स्वभाव सभी के रोम रोम में रम रहा है। इसीलिए उस परमात्मा को बोलते राम। रामायण में लिखा है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। उस रोम रोम में रमने वाले सच्चिदानंद प्रभु का स्वभाव जिसने जाना, उसका जीवन तो विश्रांतिमय, ज्ञानमय, रसमय हो जाता है। चाहे स्कूली विद्या नहीं भी हो, सर्टिफिकेट नहीं भी हो, बड़ा भव्य ज्ञान उसके हृदय में आ जाएगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसने अपने सच्चिदानंद प्रभु का स्वभाव जाना, वो उसके रस के बिना किसी विकारी रस में उसका मन टिकेगा नहीं, लगेगा नहीं। जैसे यात्रा करते तो कहीं घड़ी देर ट्रैफिक जाम हुआ तो गाड़ी स्लो हुई, हम बैठे, लेकिन फिर भी गाड़ी तो चलेगी। ऐसे ही जिसने
भगवान के स्वभाव को जाना, वो कहीं मिला जुला, लेकिन फिर ध्यान में ईश्वर के चिंतन उसमें चला जाएगा, संसार में फंसेगा नहीं। उसी को बोलते ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। कृष्ण गोपियों के बीच होते हैं फिर भी विकार नहीं, बच्चों को जन्म देते हैं कृष्ण और वशिष्ठ जी, फिर भी विकार नहीं। जब सुख बुद्धि से पति पत्नी का व्यवहार होता है और आकर्षण होता है, ममता होती, तो विकारों में शक्ति का, जीवन का, स्वत्व का ह्रास होता। कैसा अनूठा ज्ञान है। राज्य करते और निर्लेप राजा जनक, राम जी युद्ध करते और निर्लेप, कृष्ण बंसी बजाते हैं, गोपियों के बीच नाचते हैं, बच्चों को जन्म देते और निर्लेप। और श्री कृष्ण अपने बेटे सांब को कहते हैं कि अपनी बुद्धि को विलक्षण लक्षणों से संपन्न कर बेटा, मैंने भी चिरकाल तक सूर्य नारायण की उपासना की। सूर्य की 3 अवस्था, सुबह दोपहर शाम, ऐसे जीवन की भी 3 अवस्था, और शरीर में भी 3 दोष, वात पित्त कफ। शरीर की अवस्था भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, आखिर खत्म कहानी। राम बोलो भाई राम, जला देंगे। फिर हेरा फेरी किया हुआ पैसा क्या काम में आएगा? हेरा फेरी किया हुआ सब क्या काम में आएगा? नरकों में ले जाएगा। चीज तो यहाँ पड़ी जाएगी, लेकिन कर्म का बंधन नरकों में ले जाएगा। वृंदावन का पुजारी, बांके बिहारी के मंदिर में पुजारी था, हाँ, प्रेतों के भटक रहा और उड़िया बाबा को दिखा, अखंडानंद सरस्वती वाले उड़िया बाबा को, और प्रार्थना किया कि महाराज मेरे घर वालों को बोलो मैंने ये थोड़ा धर्म का पैसा हेरा फेरी किया, इसलिए मैं प्रेतों के दुख भोग रहा हूं। प्यास लगती, पानी नहीं पी सकता हूँ, लोग एक की करते वहां पीना। भूख लगती, खाना नहीं खा सकते। कोई महिला को मासिक और वहां से गई हो डरपोक, अथवा कोई और गंदी तरीके से, कहाँ तो मनुष्य भगवान को पा सकता और कहाँ हेरा फेरी या झूठ कपट करने से नीचे होने में चला जाता। इसीलिए बोलते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये संसार कर्म की प्रधानता से, भाई का कर्म भाई के साथ, बेटे का कर्म बेटे के साथ, बाप का कर्म बाप के साथ। अपना करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से हम भगवान और गुरु के नजीक हो जाते, और अपनी उल्टी करनी से हम भगवान और गुरु से दूर भी तो हो जाते। अपनी करनी तो ऐसी करनी ना करे कि हम भगवान से, सत्संग से, गुरु प्रसाद से दूर हो जाए। अब घर में बुलाया है, पत्तल रखी है, पानी रखा, फिर वो ब्राह्मण भाग जाए तो खिलाने वाला क्या करे? ऐसे ही भगवान ने अपने घर में बुलाया, अब ये भाग जाए विकारों में जीवात्मा, तो भगवान क्या करे? हेरा फेरी में भाग जाए, निंदा में भाग जाए, कपट में भाग जाए। जैसे बुलाया, थाली पे बैठा है और वो भाग जाए तो घर वाला क्या करेगा? ऐसे लोग विकारों में पड़ जाए, पाप में पड़ जाए तो भगवान क्या करे? नारायण नारायण नारायण। सत्संग आदर से सुनने से बुद्धि का विकास होता, पापों का क्षय होता, सूझबूझ सेवा में बरकत आती। और जिनको सत्संग के समय सेवा मिली है, वे तत्परता से सेवा में लगे तो उनको सत्संगियों की सेवा बहुत कुछ दे जाती।
जिनको शिविर के समय सेवा मिली है, चौकी की या कोई भी, अपनी सेवा में खूब तत्परता से लगो, आनंद आने लगेगा, अंतरात्मा रीझ जाएगा। अपनी सेवा छोड़ के हे करते रहे तो घाटे में रह जाते। ओ